शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे। तो 5th वॉल्यूम चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा कि कैसे 1971 में शिला प्रभुपाद जी को मायापुर में, वृंदावन में और मुंबई में लैंड मिल गया था। और मुंबई में लैंड मिस्टर एन से डीलिंग होने के बाद अभी लैंड बहुत ही इनिशियल स्टेट में था, बहुत डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन प्रभुपाद और ने भक्तों को कन्विंस किया कि अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो ये तपस्या आपको लेना चाहिए। और भक्तों ने फिर उसको एज अ चैलेंज लिया और जूहू के लैंड को डेवलप करने के लिए प्रयास करने लगे। उसी समय प्रभुपाद जी की 2 डिसाइपल माता जी, श्रीमती और कौशल्या, जो न्यूयॉर्क टेम्पल से में सेवा कर रहे थे, वो लोग इंडिया आते हैं जयपुर में राधा कृष्ण के मार्बल डीटीज को लेके जाने के लिए। तो जब वो जयपुर में थे, राधा गोविंद जी के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। तो जयपुर जो कि एक बहुत ही स्पेशल सिटी है, वहाँ के लोगों का नेचुरल राधा गोविंद जी के प्रति प्रेम है। तो वो उन दोनों को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हुए और उनसे पूछते हैं कि आप लोग भक्ति में कैसे आए, कैसे। तो उनको भक्ति करते हुए देख के उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो कौशल्या माता जी और श्रीमती माता जी ने बोला कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे गुरु परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी को आप जयपुर बुलाइए और वो यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, पंडाल प्रोग्राम। तो फिर वहाँ के जो भक्त थे, उन्होंने जो उद्योगपति थे, उन सब लोगों ने अरेंजमेंट किया। तो ये माता जी प्रभुपाद जी को लेटर लिखते कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर होने का चांसेस हैं, आप भक्तों के साथ यहाँ पर आइए। तो प्रभुपाद जी उस समय मुंबई थे। तो प्रभुपाद जी भारत के अलग अलग हिस्सों में भक्तों को लेटर्स लिखते हैं और प्रभुपाद जयपुर पहुँचते हैं। और जयपुर में सब भक्त लोग भी आते थे। तो जयपुर में प्रभुपाद जी देखते हैं तो फिर देखते हैं कि बहुत अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है पंडाल प्रोग्राम का। 2 दिन बचे हैं पंडाल का, अभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो प्रभुपाद जी दोनों शिष्यों को बुलाते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने अरेंजमेंट कुछ भी नहीं किया है। तो फिर वो दोनों को बुरा लगता है बहुत ही। फिर प्रभुपाद जी फ्लायर देखते, फ्लायर में भी कुछ कुछ गलतियाँ थी। तो प्रभुपाद जी उनको और थोड़ा डांटते हैं। फिर वो दोनों जाके फ्लायर्स को ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद जी बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं कि इस संसार में आध्यात्मिक गुरु होना आसान नहीं है। क्यों? क्यों? आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को शासन करें और उनको करेक्ट करें। अगर जो गलती कर रहे हैं तो उनको सही मार्ग पर डिसिप्लिन करें। तो इस संसार में कोई डिसिप्लिन होना नहीं चाहता है, कोई करेक्शन लेना नहीं चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर का ड्यूटी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मेरा ड्यूटी है, दैट्स वाई, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होता है। लाइक राजा की तरह वहाँ पर प्रभुपाद जी को हाथी पर बिठाकर सब जगह आनंद में स्वागत किया जाता है। प्रभुपाद जी सुबह शाम लेक्चर देते हैं। और प्रभुपाद जी स्टिल, यद्यपि प्रभुपाद जी जयपुर में थे, लेकिन प्रभुपाद जी अपने अलग अलग सेंटरों के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि कैसे इस साल गौर पूर्णिमा के समय मायापुर में उद्बोधन करना है, कैसे मुंबई का लैंड और डेवलप करना है, कैसे नैरोबी में प्रोग्राम करना है, कैसे अलग अलग सेंटर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के क्या स्कोर्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, सब में प्रभुपाद जी एब्जॉर्ब थे। जैसे कि एक वॉर होता है, तो वॉर में जो मेजर होते हैं और अलग अलग कैंप्स होते हैं। तो प्रभुपाद जी इवन जयपुर कैंप में थे, लेकिन उनको सब जगह के कैंप की खबर थी और सब जगह उनका एब्जॉर्प्शन था। दिस इज हाउ प्रभुपाद यूज्ड टू एक्ट इवन एट स्टेइंग है। वो एक जगह रह रहे थे लेकिन सब जगह का देख रेख कर रहे थे। फिर प्रोग्राम इस तरीके से चलता रहता है। तभी एक स्पेशल इवेंट होता है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज,
जो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, वो प्रभुपाद जी के सामने इच्छा प्रकाश करते हैं कि वो संन्यास लेना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी प्रथम में तो उस रिक्वेस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन देखते हैं कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही ज़्यादा एडमेंट है संन्यास लेने के लिए। तो देखा जाए तो संन्यास किसको लेना चाहिए, और प्रभुपाद जी वहाँ पर सिखाते हैं कि जो मंदिर की व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, वो गृहस्थ और डिवोटी को करना चाहिए, और सन्यासी को उन सब उपाधियों को छोड़कर सारे संसार में ट्रैवल करते हुए प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सन्यासी एक मंदिर के मठाधीश होकर वहाँ पे मैनेजमेंट कर, नहीं, वो सन्यासी मतलब फिर वो उस मंदिर के शरण में ले रहे हैं। तो जैसे गृहस्थ एक घर में रह रहे हैं, वो एक मठ में रह रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। सन्यासी का एक मठ भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी का पर्पस क्या होना चाहिए कि वो सब जगह जाएं और प्रचार करें। अभी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी सारी जो पोजीशन थी सेक्रेटरी की, वो छोड़कर सन्यास लेना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी के सामने समस्या था कि उनका शादी 1 साल पहले ही हुआ था, और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की धर्मपत्नी माधुरी देवी प्रभुपाद जी की शिष्या थी और पुत्री थी। तो यदि प्रभुपाद जी उनको संन्यास देते हैं तो माधवी के जीवन में समस्या होगी। तो प्रभुपाद जी अभी भी रिलक्टेंट थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास देने के लिए। यद्यपि श्रील चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए बहुत ज़्यादा सन्यासी की ज़रूरत है, एक नहीं हजारों सन्यासी की ज़रूरत है, जो ग्राम ग्राम जाकर चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार करें। फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी जब वहाँ पर संन्यास लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, तो जयपुर में जो प्रभु जी थे वो चाहते थे कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास लेना चाहिए। जो माता जी थी वो बोल रही थी, अरे अभी शादी क्यों करेगा, संन्यास लेना था तो, एंड माधुरी का क्या होगा। तो सारी माता जी प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये ठीक नहीं है, आपको पर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अगर संन्यास लेंगे तो फिर माधवी का क्या होगा। तो प्रभुपाद जी बहुत ही धैर्य से उनकी बात को सुनते हैं और बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ। अभी प्रभुपाद जी के सामने समस्या है कि यदि वो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास दें, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सेल्फलेसली संन्यास लेना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहते हैं। क्या करें प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के जो उस समय के जीबीसी सेक्रेटरी जीबीसी थे, उन सबको बुलाते हैं, गर्ग मुनि और शायद श्याम सुंदर प्रभु, उन सबको बोलते कि तमाल कृष्ण संन्यास लेना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ वो सब लोग बोलते कि प्रभुपाद जी आप उनको संन्यास दे सकते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी संन्यास देते हुए रिलक्टेंट थे। अभी प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बुलाते हैं कि देखिए इस समय संन्यास लेना ठीक नहीं है, आपको कुछ समय वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर अभी आप संन्यास लेंगे तो माधवी के जीवन में समस्या होगा। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे कि प्रभुपाद अगर मैं संन्यास आज लूँ या आज से 5 साल बाद लूँ, तो समस्या तो हो नहीं है, वो कभी भी मुझे 5 साल बाद भी नहीं बोलेगी कि संन्यास ले लीजिए आप। तो अगर आज लेता हूँ तो भी प्रॉब्लम है, अगर 5 साल बाद लेता हूँ तब भी प्रॉब्लम है, अगर अभी ले लूँगा तो वो क्विकली इसको ओवरकम कर पाएगी। फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है सोचते हैं। फिर प्रभुपाद जी अगले दिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास देते हैं। अभी आगे देखते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद जी माधवी देवी दासी को पैसिफाई करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।